हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत देर हो गई कोई वीडियो बनाए हुए, मगर द गुड थिंग इज़ दैट कि अब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है और हम हमारा यही टारगेट है कि हम एक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं ताकि आप तक असल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आई गेस हमारी वीडियोस लाइक करने का लोगों का मकसद यही था कि हम एक रियल कंटेंट लेके आते हैं रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ, रादर देन गूगल से सर्च करके एक वीडियो बना देने पे। हम क्या करते हैं, एक्चुअल एक रियल टाइम एग्जांपल्स लेते हैं, खुद हमें कोई केस फाइल किया होता है या हमारा अपना कोई पर्सनल केस होता है या कोई लोग गए होते हैं, उनसे एक पूरी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम वीडियोज़ बनाते हैं। एंड अब हमारी तमाम आने वाली वीडियोस जो होंगी अब कनाडा इमिग्रेशन वीज़ाज़ के बारे में होंगी। लेटर ऑन हम कनाडा स्टूडेंट वीज़ा और विजिट वीज़ा के बारे में भी बनाएंगे। और ये तीनों के तीनों हमारी एक रियल टाइम एग्जांपल्स हो चुकी हुई हैं। कुछ लोग इमिग्रेट करके जा चुके हैं, कुछ लोग इमिग्रेट कर रहे हैं और सबका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो हमने इन सारों की एग्जांपल्स ली हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस अब इस सारी तमाम आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करेंगे। और ये पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अब हम क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा। कनाडा के अंदर काफ़ी तरह की इमिग्रेशन प्रोसेसेस होते हैं और इसके अंदर मैं डिटेल्ड नहीं बल्कि ब्रीफ ही एक आपको एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल वीडियो इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और इन द एंड मैं क्या करूंगा कि आपको पूरे एक सीक्वेंस के साथ बता दूंगा कि आने वाली तमाम वीडियोस किन चीज़ों के बारे में होगी। हर वीडियो किसी वीडियो के साथ लिंक्ड अप होगी। फॉर एग्जाम्पल आइल्स के बारे में भी वीडियो होगी, मगर वो आपकी एक्सप्रेस एंट्री जो इमिग्रेशन वीज़ा है उससे ही रिलेट करी होगी। पॉइंट सिस्टम के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने इस तरह तमाम वीडियोस देखनी है ताकि सीक्वेंस के अंदर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड आई कैन गारंटी दैट आफ्टर वॉचिंग आवर वीडियो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी सीरीज़ देखें और अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस, अब सबसे पहले मैं आपको इमिग्रेशन वीज़ा की टाइप्स बताऊंगा। इन शॉर्ट मैं आपको वो तमाम प्रोसेसेस बताऊंगा जिन प्रोसेस के थ्रू आप इमिग्रेट करके कनाडा जा सकते हैं। ये काफ़ी तरह के प्रोसेसेस होते हैं, कोई ऐड अप भी करते रहते हैं, बीच में निकालते भी रहते हैं ये लोग, मगर मैं तमाम जो कॉमन भी हैं अनकॉमन भी हैं सारे के सारे आपको इस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। लेटर ऑन हम एक पर्टिकुलर के ऊपर एक तमाम सीरीज़ बनाएंगे, एक रियल टाइम एग्जांपल्स में खुद करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह अप्लाई किया जाता है, किस तरह चीज़ें आप प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो इमिग्रेशन टाइप है वो है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। अब एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर आगे तीन टाइप्स होती हैं, मगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, ये उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपनी स्किल की बेस के ऊपर, वर्क की बेस के ऊपर या फिर अपने एजुकेशन की बेस के ऊपर जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने कोई बैचलर्स किया, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे, आपको एक आइल्स का टेस्ट देंगे, कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, उस सारे पॉइंट्स के बाद एक ड्रॉ होता है, उसके बाद आप अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। और हमारी तमाम जो आने वाली सीरीज़ होगी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेस एंट्री के बारे में होगी। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और ईजिएस्ट वे है कनाडा इमिग्रेट करने का। तो अब गाइस सेकंड नंबर पे जो आती है वो है फैमिली स्पॉन्सरशिप। अब फैमिली स्पॉन्सरशिप में आप जो अपने रिलेटिव्स जो बुला सकते हैं वो होता है इमीडिएट ब्लड रिलेटिव्स में। आप बहन भाइयों को तो नहीं बुला सकते, पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने बच्चों को जो अंडर 18 है उनको आप फैमिली स्पॉन्सरशिप वीज़ा के ऊपर बुला सकते हैं। अब ये जितनी भी हम और भी वीज़ा की, मतलब खैर मैंने एक के ऊपर बनानी है एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर, मगर ये समहाउ रिलेट करती हैं। प्रोसेस सबका सेम है, मगर एप्लीकेशन में आप ऊंच नीच करके आप सेम प्रोसेस से गुजर सकते हैं। अब नंबर 3 के ऊपर जो है पीएनपी, ये भी सेकंड मोस्ट कॉमन प्रोग्राम है, इसको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक्सप्रेस एंट्री मैंने बताया था ये पूरे का पूरा कनाडा के लिए होता है, ठीक है, इस मगर पीएनपी प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक प्रोविंस के लिए होता है। लेट्स फॉर एग्जांपल एक ओंटारियो इनका एक प्रोविंस है, उनका एक अपना सिस्टम होता है, अपना पॉइंट सिस्टम होता है। उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने एक ओंटारियो में अपना अपना जॉब ढूंढ ली, आपको आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर आ जाएंगे, उसके बाद आपको एक 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उस पॉइंट्स के बाद आप समहाउ आपका कंफर्म हो जाता है कि आप कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। तो ये प्रोविंस रिलेटेड है, हम इसके ऊपर भी लेटर ऑन एक वीडियो लाजमी बनाएंगे। अब नंबर 4 पे आता है क्यूबेक सेलेक्टेड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। अब क्यूबेक इनका एक और प्रोविंस है जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। अगर आपको फ्रेंच आती है, इसकी मेजर रिक्वायरमेंट यही है, फ्रेंच आनी चाहिए और स्किल्ड इमिग्रेंट वर्कर। अब इसमें यह है कि सारी स्किल्स नहीं आती इस वाले प्रोग्राम के अंदर, एक बहुत बेसिक स्किल्स आती हैं। लेट्स सपोज फॉर कोई कारपेंटर इनको चाहिए होगा, कोई ड्राइवर चाहिए होगा, ये ऑन इन ऑन
शेयर करते रहते हैं अपनी डिटेल्स कि अब हमें आजकल ये वाली स्किल्स चाहिए आज, और इस डे में कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको लाइक क्यूबेक बुलाते रहते हैं। मगर इसकी मेजर रिक्वायरमेंट फ्रेंच आना है, जो कि इट्स नॉट दैट कॉमन, स्पेशली इन पाकिस्तान और इंडिया वगैरह के अंदर वो इंग्लिश बेस के पर ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो आई गेस ये आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेबल जो स्कीम नहीं होगी इमिग्रेट करने के लिए कनाडा। 5 नंबर पे एक और इमिग्रेशन टाइप आती है जो कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, मगर इट्स लाइक वेरी यूज़फुल, जो जाना चाहते हैं, वो है केयर गिवर इमिग्रेशन प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई या बीमार है, इस तरह की बीमारी में है जिसकी आप केयर करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको इस बेस के ऊपर भी वीज़ा मिल सकता है। चाहे वो आपका कोई रिलेटिव है या आपका रिलेटिव नहीं भी है, तो आपको इस बेस के ऊपर ये वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा आराम से मिल सकता है। अब नंबर 6 पे आता है स्टार्टअप वीज़ा। फॉर एग्जांपल आप अपना कोई बिजनेस वहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं। इसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट में क्या होता है, आपने अपना प्रॉपर बिजनेस प्रपोजल आपने जमा करवाना होता है कि आप क्या किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपका बिजनेस प्लान कितना है, कितना सॉलिड बिजनेस प्लान है। इस बेस के ऊपर स्टार्टअप वीज़ा जो है इमिग्रेशन आपको मिल सकता है इजीली कनाडा के अंदर। फिर नंबर 7 पे आता है सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा। इमिग्रेट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन कल्चर और एथलेटिक एक्टिविटीज़। ये स्पेसिफिकली दो चीज़ों के लिए, कल्चरल और एथलेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आप अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, तो इस आप कैटेगरी में लाइक कर सकते हैं। एथलेटिक कैटेगरी फॉर एग्जांपल आप लाइक एक वो हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप उसके अंदर आप अपनी कोई जॉब खुद निकाल सकते हैं, आप अपना कोई काम कर सकते हैं उससे रिलेटेड, तो आप अपनी इस कैटेगरी के अंदर भी लाइक कर सकते हैं। अब नंबर 8 पे आता है रिफ्यूजी वीज़ा। अब बहुत से लोग हैं ये वाली ऑप्शन भी लाइक अवेल करते हैं। मैं काफ़ी लोगों को पर्सनली जानता भी हूँ जिन्होंने जो पर्सनली रिफ्यूजी वीज़ा के ऊपर गए थे। वीज़ा के ऊपर बेसिकली जाते नहीं है, वो क्या करते हैं, आप मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वहाँ चले जाते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर या किसी भी तरीके से कनाडा चले जाते हैं, और जब उनके वापस जाने की बारी आती है वो अपना रिफ्यूजी स्टेटस फाइल कर देते हैं, तो वहाँ पे रिफ्यूज ले लेते हैं। तो आपकी वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है कनाडा के अंदर, जहाँ पे आपको अदालत के आगे भी पेश होना पड़ता है। मगर द गुड थिंग इज़ दैट कि कनाडा इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जो बहुत इजीली रिफ्यूजी वीज़ा दे देता है। अगर आप किसी भी कंट्री में, इवन छोटे कंट्री लाइक टर्की में देख लें या इवन यूएसए में देख लें, वहाँ पे इतना इजी नहीं है ये कोई रिफ्यूजी वीज़ा लेना, वहाँ पे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। मगर कनाडा इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जो बहुत इजीली आपको ये वीज़ा दे देता है। अब मैं एक और जो 9 नंबर पे हेल्थ केयर वर्कर, ये रिसेंटली इन्होंने निकाला है। पहले भी था हेल्थ केयर वर्कर, मगर जो स्पेसिफिक अब इन्होंने कर दिया है वो है कोविड-19 से रिलेटेड। लाइक फॉर एग्जांपल पेंडेमिक के अंदर अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं वहाँ पर, तो ये उन लोगों से रिलेटेड ये सारा वीज़ा प्रोसेसिंग है कि अगर आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर हैं, आपका प्रॉपर एक हेल्थ केयर का एक बैकग्राउंड है, आपके पास कोई जॉब थी पहले से, आप वो सारा कुछ शो करने के बाद, अपनी एक इंग्लिश लेवल स्किल्स शो करने के बाद आप इस इमिग्रेशन के अंदर लाइक कर सकते हैं। अब नंबर 10 पे है एग्री फूड पायलट प्रोग्राम। ये एक लाइक नॉट कॉमन प्रोग्राम है। अगर आप एग्री फूड लाइक फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं और आपके अंदर यहाँ आपका कोई लाइक आपके पास कोई स्किल्स हैं, उस स्किल्स की बेस के ऊपर भी आप एक इमिग्रेशन वीज़ा ले सकते हैं। मगर ये इतना कॉमन नहीं है, मगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप आपको एक्चुअल में जानते हैं इस तरह के लोग, इवन किसान टाइप लोग भी, मगर उसके अंदर एक ऑब्वियस बात है, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाएगा, वो लोग भी जा सकते हैं मगर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद। और नंबर एंड पे जो मैं आपको बताऊंगा अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, इट्स नॉट अगेन दैट कॉमन। ये उन लोगों के लिए है जो स्पेसिफिकली वर्किंग इन न्यू ब्रांसविक, इनकी एक जगह है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, नोवा स्कोशिया है एंड न्यू फाउंडलैंड है, लेब्राडोर है। ये 4 जगहों के लिए अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट किए हुए हैं एज अ लाइक आपने कोई डिग्री की है वहाँ से ग्रेजुएशन की, उसके बाद आप इस प्रोग्राम के ऊपर लाइक कर सकते हैं। आई गेस इट्स नॉट दैट कॉमन। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, जिसमें जो कॉमन प्रोसेसेस हैं जिसमें लोग जाते हैं या जा सकते हैं, उसमें है एक्सप्रेस एंट्री, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट प्रोग्राम है। सेकंड फैमिली स्पॉन्सरशिप है। नंबर 3 पे पीएनपी प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमी। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, मगर फिर भी लाइक इसके पॉइंट्स कम होते हैं तो आपको लाइक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर कोविड की वजह से याद रखिएगा आजकल प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। केयर गिवर भी एक बहुत कॉमन प्रोग्राम है, और हेल्थ केयर वर्कर रिसेंट आया, कॉमन नहीं है मगर ये आई गेस कॉमन हो जाएगा बिकॉज ये भी एक ईजीएस्ट प्रोग्राम है। सो गाइस, ये आपने वीडियोस जितनी भी सीरीज़ है आपने एंड तक देखनी है। अगर आप कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं या आप अपने स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप विजिट वीज़ा भी इवन अप्लाई करना चाहते हैं,
आपको ये तमाम सीरीज़ के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस किस चीज़ के बारे में होंगी। हर वीडियो दूसरी वीडियो से अगेन मैं बता रहा हूँ कि लिंक कर रही होगी, और लाइक मैंने बिट्स एंड पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन मतलब समझ आ जाए कोई चीज़। क्योंकि होता है कि अगर मैं बहुत लंबी वीडियो कर दूं और आपको बीच में कोई इन्फॉर्मेशन है मिस हो जाए, आपको पता ना लगे, और एक छोटी सी गलती के अंदर की वजह से आपका एक केस कैंसिल भी हो सकता है। सो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा इट्स अबाउट द आइल्स। आइल्स एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है आपको इमिग्रेट करने के लिए, कनाडा इमिग्रेट करने के लिए। तो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट आइल्स का बैंड चाहिए होता है। आइल्स के बेसिकली इसके अंदर मैं तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कहाँ से करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और लाइक कहाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इस चीज़ के बारे में होगी। सेकंड वीडियो जो मेरी इसके बाद होगी वो होगी इक्वलेंस ऑफ इमिग्रेशन। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप स्किल्ड इमिग्रेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे जो मेजर फैक्टर है ये दो होते हैं, एक आइल्स और दूसरा होता है कि आपकी जो डिग्री है उसको इक्वलेंस करवानी होती है। अब पाकिस्तान की एज इट इज़ आपकी डिग्री मानी नहीं जाती, वो आपको पहले इक्वलेंस करानी होती है कि कनाडा की डिग्री के बराबर वो है भी या नहीं है। तो आपकी पहले आप अपनी डिग्रीज भेजते हो कनाडा, वहाँ किस तरह भेजनी होती हैं, किस तरह किस एनवायरनमेंट में भेजनी होती है, सारी डिटेल अगली वीडियो के बारे में अगली वीडियो के अंदर होगी। तो आपने ये वीडियो भी देखनी है क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दो चीज़ें जब होती हैं तब आप विदाउट एनी फ़ी आप अपना इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपकी इमिग्रेशन अप्लाई हो जाती है, आपको एक ITA आता है, उसके बाद आप पैसे पे करते हैं और उसके अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और आपका प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। तो फिर थर्ड वीडियो जो होगी मेरा एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के बारे में होगी। इसके अंदर मैं एक्सप्रेस एंट्री को एक्सप्लेन करूंगा, बेसिकली ये वर्क किस तरह करती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि उस टाइप्स में कौन सी टाइप आपके लिए फिजिबल होगी वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। नंबर 4 पे होगा कैनेडियन इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम। अब एक पॉइंट सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन और मेजर चीज़ जो क्वेश्चन होता है लोगों का जो इस प्रोसेस के अंदर आते हैं। पॉइंट सिस्टम वर्क किस तरह करता है उसके बारे में प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सारी आपको लाइव एग्जांपल्स के साथ करके मैं दिखाऊंगा कि किस चीज़ से पॉइंट्स कम होते हैं, किस पॉइंट ज़्यादा होते हैं। एक एक चीज़ अगेन डिटेल्ड एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम ना रह जाए। अब फिर 5वें नंबर पे है नॉक कोड एंड हाउ टू फाइंड। नॉक कोड बेसिकली होता है, लेट्स सपोज अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा एक नॉक कोड होगा जिसकी बेस पे मैं कनाडा अप्लाई करूँगा। कनाडा जैसे उसका 231 समथिंग कोई कोड आपको दे दिया जाएगा जिसकी बेस पे कनाडा जो लेबर होगी वहाँ पे उनको पता लग जाएगा कि आप लाइक किस कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं। तो ये उसके बारे में होगी। फिर नंबर 6 पे मैं वीडियो बनाऊंगा हाउ टू मेक ऑनलाइन अकाउंट। एक ऑनलाइन GC की अकाउंट बेसिकली कहते हैं। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। ये छोटी सी वीडियो होगी मगर मैं इसको अलग से रखूंगा ताकि लोगों को आसानी हो ट्रैक करने के लिए। फिर 7वें नंबर पे आपको एक्चुअल अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आपने इमिग्रेशन वीज़ा, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई करना किस तरह है। फिर नंबर 8 में मैं आपको दिखाऊंगा जब आप अप्लाई कर देते हैं आपको एक ITA आता है बेसिकली इन्विटेशन टू अप्लाई, कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दें। ठीक है, तो मैं आप उसके बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा ITA आया हुआ है तो वो किस तरह का होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चीज़ें आपने नेक्स्ट करनी होती हैं। फिर नंबर 9 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड हाउ टू फाइंड दैम, और लाइक डॉक्यूमेंट्स वो अरेंज किस तरह करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। नंबर 10 पे मेडिकल के बारे में आपको बताऊंगा कहाँ से मेडिकल करना है, अपॉइंटमेंट वगैरह किस तरह लेनी है, और भी छोटे छोटे फैक्टर्स है डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे पुलिस सर्टिफिकेट भी होता है तो कहाँ से लेना है, क्या करना है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं वो एक्सप्लेन किया जाएगा। नंबर 11 पे होगा कि आपका जब आपका ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आपका प्रूफ हो जाएगा तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो पासपोर्ट है वो आपका अप्लाई वो डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट जमा कराने की आ जाएगी, रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप पासपोर्ट जमा कराएंगे और आपको इमिग्रेशन वीज़ा मिल जाएगा। कितने दिनों का होगा, आपने फिर क्या करना है उसके बाद। इवन दो कि मैं आपको फिर बताऊंगा कि जब आप इमिग्रेट करके कनाडा पहुंचते हैं ऑन एयरपोर्ट आपको क्या क्या सबसे पहले करना पड़ता है। आपको जैसे फॉर PR कार्ड आपको तो नहीं मिलता मगर आपको PR नंबर आपको वहीं पे मिल जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे एयरपोर्ट पे मांगे जा सकते हैं उसके बारे में भी वीडियोस होंगी। और इन द एंड मैं क्या करूँगा, जो फैमिली मेरी पर्सनल फैमिली वहाँ पे इमिग्रेट करके जा चुकी हुई है, जो फैमिली इमिग्रेट कर चुकी हुई है उनका मैं लाइव इंटरव्यू पे लेके आऊँगा, जूम पे मैं इंटरव्यू लेके आऊँगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप पहले ही मुझे लिख दिया करना, मैं इन द एंड उन सारे क्वेश्चंस को जमा करके और अपने कुछ क्वेश्चंस ऐड करके उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पूछा करूँगा कि क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, शुरू में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बाद में अब आपको किस तरह मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, जॉब रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो ये सारी की सारी डिटेल मैं उन वीडियोज़ के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा।
सो अगेन गाइज, आपने ये वीडियो सीरीज एंड तक देखनी है, आपने लाइक करनी है, जिन्हें आपने पहले भी हमारी वीडियोस को लाइक किया, इनको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो इसके साथ ही नाजरीन, खुदा हाफिज़।